हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 ऐसी जॉब जिसमें सबसे ज़्यादा हाई पेमेंट दिया जाता है दोस्तों। मतलब कि सबसे ज़्यादा हाई सैलरी दी जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। पहला है क्रिकेटर। अगर क्रिकेटर की बात करें तो विराट कोहली सबसे फेमस क्रिकेटर माना जाता है दोस्तों। दोस्तों, क्रिकेटर का क्या क्या क्राइटेरिया रहता है इसके बारे में अब हम जानते हैं। क्रिकेटरों की सैलरी आमतौर पर 3 कैटेगरी में बांटी जाती है दोस्तों। ग्रेड ए प्लस, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड ए प्लस में जितने सारे क्रिकेटरों के नाम हैं उनको सालाना 7 करोड़। ग्रेड ए में जितने प्लेयर्स के नाम हैं उनको सालाना 5 करोड़। और ग्रेड बी में जिनके नाम हैं उनको 3 करोड़ दिए जाते हैं दोस्तों। और ग्रेड सी में है उनको 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। दोस्तों, बीसीसीआई द्वारा प्लेयर्स को जो भी सैलरी प्रदान की जाती है उसके साथ आईपीएल और ब्रांड प्रमोशन और विज्ञापनों के पैसों की कमाई अलग से होती है दोस्तों। उसका उसका कोई नाता नहीं है। आईपीएल, ब्रांड प्रमोशन और विज्ञापन के पैसे प्लेयर्स के लिए एक्स्ट्रा कमाई है दोस्तों। और आपको तो पता होगा, एक विज्ञापन प्रचार के लिए उन लोग लाखों करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं दोस्तों। दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्रिकेटर के लिए कुछ भी नहीं हो तो भी चलता है। आपने 10 या 12th किया है तो भी आपका क्वालिफिकेशन हो सकता है दोस्तों। अगर आपका क्रिकेट अच्छा है तो आप इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हो और आगे जा सकते हो दोस्तों। दोस्तों, दूसरा है मेडिकल प्रोफेशनल्स। मतलब कि दोस्तों चिकित्सा पेशेवर, मतलब कि डॉक्टर वगैरह जो होते हैं अलग अलग टाइप के, उनकी बात है दोस्तों। दोस्तों, डॉक्टर में सबसे ज्यादा कमाई मानी जाती है। हमारे देश विश्व में दूसरे सबसे बड़ा आबादी वाला देश है दोस्तों। लेकिन यहाँ लोगों के हिसाब से डॉक्टर बहुत ही कम संख्या में है। इसीलिए डॉक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है दोस्तों। दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में जितने तरह के डॉक्टर है, जैसे एमबीबीएस, डेंटिस्ट, बीएचएमएस, आयुर्वेदा डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट आदि जितने भी डॉक्टर्स हैं उतनों की डिमांड बढ़ती जा रही है। उनमें से एमबीबीएस की डिमांड सबसे ज्यादा है और वह कमाते भी सबसे ज्यादा है दोस्तों। लेकिन सिर्फ एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर से एक पीजी करने वाले डॉक्टर की कमाई बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। दोस्तों, क्योंकि उन लोगों की किसी एक विषय में विशेषण होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसी लोग उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं दोस्तों। दोस्तों, डॉक्टर एक ऐसी है पोजीशन जहाँ पे हर कोई उसको जरूरी मानता है दोस्तों। उदाहरण के ऊपर अगर हम देखें तो अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हो तो आपको एमबीबीएस के साथ एमबीबीएस के बाद पीजी कोर्स कर लेना चाहिए दोस्तों, जैसे कि न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जॉनियोलॉजी, ऑर्थोपेक, बीएचएमएस को भी पीजी कोर्स करने के लिए या फिर उससे भी अच्छी सैलरी मिल सकती है दोस्तों। बीएचएमएस के बाद एमडी भी कर सकते हो आप, एमडी होम्योपैथिक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, ये भी अलग अलग कोर्सेज आते हैं अगर आप करना चाहो तो दोस्तों। डॉक्टर पढ़ाई पूरा होने के बाद वे किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम करके कमाई पा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा वे चाहे तो खुद के क्लिनिक खोलकर भी इनकम कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक डॉक्टर की सैलरी अगर हम उनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर निर्भर करते हैं तो वो उनके हिसाब से कमा सकते हैं। बट कुछ डॉक्टर्स लाखों महीना रुपया कमाते हैं और कुछ 30,000 से 50,000 भी कमाते हैं। तो ये पूरा उनकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड होता है दोस्तों कि वो कितने प्रोडक्टिव वे में काम कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, उनकी क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स के पढ़ाई के लिए फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। दोस्तों, 10+2 और 45 से 55% होना भी आवश्यक है। और इसके बाद नीट की एग्जाम क्रैक करना बहुत जरूरी है, तब आप डॉक्टर के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। दोस्तों, तीसरा है कमर्शियल पायलट। अगर हम पायलट की बात करते हैं तो दोस्तों कमर्शियल पायलट की जॉब इंडिया में एक हाई पेमेंट जॉब है। इसमें महीना 1.5 लाख से लेकर 2 लाख की सैलरी दी जाती है दोस्तों। कमर्शियल पायलट बनने के लिए इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और इसके बाद क्रेडिटेड को मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ता है दोस्तों। कैंडिडेट अगर मेडिकल टेस्ट में पास होता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और इसके एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कमर्शियल पायलट बनने के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 50% आने बहुत ही जरूरी है। और 10 और 12th आपने कंप्लीट किया हो वो भी जरूरी है दोस्तों। जिन लोग साइंस स्ट्रीम में स्टूडेंट नहीं है वो एनआईओएस से यह सारे विषय में कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी किसी गवर्नमेंट कोई प्राइवेट स्कूल में भी वो लोग कोर्स कर सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों चौथे नंबर पे है मर्चेंट नेवी, व्यापारी जहाज। अगर हम बात करें मर्चेंट नेवी की तो एडवेंचर पसंद करने वालों लोगों में मर्चेंट नेवी के जॉब से ज्यादा अच्छा शायद कुछ नहीं होगा। मर्चेंट नेवी के जॉब एडवेंचर के साथ साथ एक हाई सैलरी वाला जॉब भी है। इसमें काम करने वाले सभी वर्कर को अच्छी खासी पेमेंट दी जाती है दोस्तों, लेकिन खास करके कप्तान, मरीन इंजीनियर, नेविगेशन इंजीनियर आदि पोस्ट पर हाई पेड जॉब्स हैं। मर्चेंट नेवी में अच्छे काम करने के लिए मेरी टाइम संबंधित कोर्स करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। दोस्तों इसकी अगर योग्यता की हम बात करें तो ज्यादातर ऑफिसर पोस्ट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 55% नंबर में पास होना ही जरूरी है दोस्तों। यही उसकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों। दोस्तों पांचवें नंबर पे है चार्टर अकाउंटेंट। अगर हम बात करें चार्टर अकाउंटेंट की तो सब लोग जानते ही है कि उनका पेमेंट कितना हाई होता है। हाई पेमेंट जॉब के लिस्ट में चार्टर अकाउंटेंट की जॉब भी एक है। आमतौर पर इस प्रोफेशन में छोटे बड़े बिजनेस के फाइनेंस और अकाउंटिंग संभालना पड़ता है। इस फील्ड की सैलरी स्किल और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो चार्टर अकाउंटेंट खास तौर पर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है, लेकिन साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट भी इस कोर्स को कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों छठे नंबर पे है मैनेजमेंट प्रोफेशनल। दोस्तों अगर मैनेजमेंट प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो बिजनेस और मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी कोर्स है जैसे बीबीए, एमबीए, बीएमएस आदि कोर्स में डिमांड ज्यादा है दोस्तों। इसीलिए इनमें एक हाई सैलरी जॉब मिलना किसी मुसीबत की बात नहीं है दोस्तों। लेकिन सैलरी कैंडिडेट की स्किल, कोर्स और कोर्स करने वाला कॉलेज के ऊपर ही निर्भर करता है दोस्तों। बिजनेस और मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी कोर्स अवेलेबल है उनमें से एमबीए कोर्स सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों। और उसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीबीए आदि कोर्स करने के लिए 10+2 एग्जाम देना और उसमें 50% होना बहुत ही जरूरी है। तभी आप आगे बढ़ सकते हो दोस्तों, और कोई भी स्ट्रीम लाइन के लोग ये कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों सातवें नंबर पे है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ही मतलब कि वैज्ञानिक ही है जो कि नया प्रोजेक्ट के माध्यम से देश को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा मदद करता है दोस्तों। लेकिन दुख के विषय ये है कि हमारे देश में ज्यादा हाई क्वालिफाइड साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि विदेशों में उन्हें ज्यादा सैलरी मिलती है। और ये प्रॉब्लम है कि वो लोग सरकार के सीरियस तरीके से लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। दोस्तों गवर्नमेंट अगर सीरियस नहीं लगी तो ये लोग धीरे धीरे बाहर ही जाते रहेंगे और हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों। दोस्तों और गवर्नमेंट की यही कोशिश रहती है कि बहुत अच्छा पैकेज दे, पर कहीं ना कहीं पे हम छूट रहे हैं। फिर भी साइंटिस्ट की जॉब एक सम्मानित पद के साथ एक हाई पेड जॉब है इंडिया में। इंडिया तथा पूरे विश्व में साइंटिस्ट के डिमांड काफी अच्छी है। एग्रीकल्चर, डिफेंस, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स आदि में अलावा भी गवर्नमेंट सेक्टर में ये प्रोफेशन की हमेशा कदर की जाती है दोस्तों। दोस्तों योग्यता की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट के बनने के लिए बीएससी, एमएससी करना आवश्यक है। उसके बाद पीएचडी वगैरह करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों आठवें नंबर पे है मॉडलिंग एंड एक्टिंग। आपने शायद सुना होगा कि मॉडलिंग और एक्टिंग एक जुनून होता है दोस्तों। दोस्तों बिना शैक्षणिक योग्यता के एक और हाई पेड जॉब है मॉडलिंग और एक्टिंग। जॉब कोई नया नया मॉडलिंग के दुनिया में प्रवेश करता है दोस्तों, तब उसकी सैलरी थोड़ी कम मिलती है। फिर भी एक एपिसोड के लिए 5,000 से लेकर 10,000 रुपए दी जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये 10,000 रुपए लाखों में रूपांतरित होते जाते हैं और बॉलीवुड और टॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेस पर एक फिल्म बनाई जाती है और लाखों और करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो कुछ लोग वेल एजुकेटेड होते हैं और कुछ नहीं। इस प्रोफेशन में किसी प्रकार का एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। दोस्तों 9वें नंबर पे है लॉ प्रोफेशन, मतलब कि कानून पेशेवर, मतलब कि लॉयर्स। हाई स्किल और नॉलेज वाले कानूनी पेशेवर लोगों को आसानी से हाई सैलरी मिलती है दोस्तों। एलएलबी कोर्स का कंपलसरी होने के बाद खुद के फर्म शुरू करना या फिर किसी के अधिक से प्रैक्टिस करना, ये शुरू करना एक लॉयर का काम होता है। कानूनी पेशेवर में ज्यादा कमाई स्किल, वक्तृत्व स्किल, प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड, अनुसंधान वगैरह निर्भर करता है दोस्तों। दोस्तों एलएलबी वो बहुत ही बड़ा एक
जिम्मेदारी वाली चीज़ है, वहाँ कुछ सोचे समझे बिना बोला भी नहीं जाता है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो या फिर ये कर रहे हो अभी लॉ, तो भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, मतलब कि क्वालिफिकेशन की, तो एलएलबी के लिए किसी स्ट्रीम के ग्रेजुएशन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है दोस्तों। इस कोर्स के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 40% नंबर लाना ज़रूरी है। अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए ये अलग अलग होता है दोस्तों। दोस्तों 10वें नंबर पे है कॉलेज लेक्चरर, मतलब कि प्रोफेसर्स। स्कूल टीचर्स की तरह कॉलेज लेक्चरर्स भी राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान करते हैं दोस्तों। लेकिन स्कूल टीचर की तुलना में एक कॉलेज प्रोफेसर को काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है। इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में इस प्रोफेशन की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, और दोनों के सेक्टर में अनुभव के साथ सैलरी भी बढ़ती जाती है दोस्तों। गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में लेक्चरर बनने के लिए उस विषय में ग्रेजुएशन करना होगा। इसके बाद मास्टर डिग्री करनी ज़रूरी है, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए स्टेट वाइज या सेंट्रल वाइज पीएससी एग्ज़ाम क्लियर्स करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तभी आप कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये हो गई कि इंडिया में टॉप 10 ऐसी हाई पेड जॉब्स कौन सी है। अगर आप कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो, हाई पेड जॉब ढूंढ रहे हो दोस्तों, तो एक वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। और दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर काम आ सकती है अगर आप हाई पेड जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो। दोस्तों वीडियो में कोई आपको कंफ्यूजन लगे, क्वेरी लगे, या फिर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।